Hi guys, this is Mr. S. Prasad from Secret of Investment चैनल। आज मैं अपने वीडियो के माध्यम से मोटिवेशन फॉर सक्सेस पार्ट 14 लेकर गया है। इसमें कुछ बहुत ही सारगर्भित बातें हैं जो अब तक जिसकी संजीदगी कुछ समझा नहीं गया है, या यूँ कहें कि जिस रूप में समझा जाना चाहिए नहीं समझा गया। आगे मैं इसकी चर्चा करूंगा। मैं अगर कहूं कि अगर आपको चीज़ों की समझ न हो और आप सोना को पीतल समझ लें तो ये भूल किसकी है? कहीं ना कहीं हमारी समझदारी की भूल है, हम उसको समझ नहीं पा रहे। लाइफ इंश्योरेंस जिंदगी का वो महत्वपूर्ण चीज़ है जिसको तवज्जो आज तक नहीं दिया गया है। मात्र मामूली खर्च में करोड़ों रुपए की भरपाई का कोई संस्था एश्योरेंस देती है, उसको भी तवज्जो नहीं दिया जा रहा है। यह तो वही हुआ कि कोई नासमझ लकड़हारा चंदन की लकड़ियों को जलाकर कोयले बनाकर बेच रहा था, मतलब बहुमूल्य चीज़ों को मुफ्त में बेच रहा था। कल कभी ऐसी व्यवस्था हो जाए कि लाइफ इंश्योरेंस जितना सर्वसुलभ है और इजीली उपलब्ध है, कहीं यह हो जाए कि इसकी उपलब्धता सिर्फ 1 लाख रुपया प्रति माह की इनकम वाले व्यक्ति को ही मिलेगी। यद्यपि नहीं होगा, मैं एक थोड़ी देर के लिए मान लूँ, तब इसका इम्पोर्टेंस समझ में आएगा। इंसान की ज़िंदगी तो ऐसे ही जानी है, ये सर्वकालिक सत्य स्थापित हो चुका है। जीवन, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, फिर मृत्यु, जीवन की समाप्ति, ये स्थापित सत्य है। तो आप अपने जीवन को मुफ्त में कोयले के भाव जाने दें, पीतल के भाव जाने दें या सोने के भाव जाने दें। मैं अपने इस बात को एक कहानी से और बेहतर ढंग से बताने की कोशिश करूंगा। मुझे उम्मीद है मैंने अपनी बातें कह दी है, मैंने अपनी बातें आपको बता दी है, फिर भी मैं इसको और इम्फेसिस करके एक कहानी के माध्यम से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एक राजा शिकार पर गया हुआ था, बहुत पुरानी बात है। शिकार से लौटने के बाद शाम हो गई थी, उसको प्यास लग गई थी, बहुत प्यासा था। रास्ते में एक लकड़हारा मिला, लकड़ी काट रहा था। लकड़हारे को बुलाया, मुझे पानी पिलाओ, मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है। लकड़हारा ने देख लिया ये तो कहीं के राजा साहब हैं, नमस्कार किया, महाराज नमस्कार, आपको क्या चाहिए? मैं आपकी सेवा उपलब्ध करा दूँ। तो बोला कि मुझे प्यास लगी है, जल्द से जल्द मुझे पानी पिलाओ। लकड़हारे ने राजा साहब को पानी पिलाई। राजा प्रसन्न हो गए, जाने लगे और खुश होकर उस लकड़हारे को कहा कि तुम हमारे दरबार में आना, आपके लिए कोई ना कोई चीज़ रखी रहेगी पुरस्कार के रूप में। राजा चले गए। वह लकड़हारा शाम को घर गया और अपनी पत्नी से सारी बातें बताई कि आज राजा साहब मिले थे, उन्हें पुरस्कार देने की बातें कही है, उनसे मिलने जाना है। पत्नी ने कहा फिर लेट किस बात की, कल सुबह में चले जाओ। कल सुबह वो लकड़हारा राजा साहब से मिलने चला गया। दरबार में जाने के बाद सिपाहियों ने उसे रोक दी। उसने बताया कि मुझे राजा साहब से मिलना है, उन्होंने मुझे बुलाया। सिपाहियों ने कहा कि इस लकड़हारे को राजा साहब को क्या जरूरत है। फिर भी वो जाकर बताया
और राजा साहब ने कहा नहीं, उसको लेके आओ। अंदर गया। राजा साहब सोचने लगे इसको मैं क्या दूं। सोचते सोचते आखिर राजा ठहरे, एक बगीचा ही जो चंदन का बगीचा था उसको दे डाले कि ले जाओ, अपनी जीविका उपार्जन इससे करना है। वो लकड़हारा बहुत खुश हुआ, खुश होकर के वापस आ गया और प्रतिदिन चंदन की लकड़ियों को काटता, उसको जलाकर कोयले बनाता और उस कोयले को बाजार में जाकर बेचता। ये मैंने कहा ना शुरू में कि आदमी को अगर चीज़ों की समझ नहीं हो तो सोना को ही पीतल समझेंगे। तो चंदन की लकड़ियों को काटकर जलाकर उसको कोयला बनाकर बेचा करता था और ये प्रक्रिया चल पड़ी सालों साल, बहुत सालों तक। और इस प्रकार लगभग चंदन के बगीचे को लगभग साफ कर दिया। काटते काटते वो समाप्त हो गया, थोड़े से लकड़ियाँ बच गई। एक बार की बात है, राजा साहब कहीं घूमने गए थे, उसी रास्ते से आ रहे तो उनको याद पड़ा कि यहाँ पर मेरा चंदन का बगीचा हुआ करता था और ये भी याद था कि चंदन का बगीचा मैंने एक लकड़हारे को दान दे दिया है। परंतु फिर भी उनको हुआ मुझे देखने की इच्छा है और लकड़हारा क्या कर रहा है, कैसे जीवन यापन कर रहा है, इस ख्याल से वहाँ गए। परंतु यह क्या, वो देख करके अचंभित रह गए। वो चंदन का बगीचा तो बिल्कुल साफ हो गया था, मैदान बन गया था, मुश्किल से दो चार पेड़ बचे हुए थे। राजा को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने उस लकड़हारे को बुलाया और पूछा कि ये क्या है। उसने जवाब दिया, राजा साहब मैं तो बड़ा खुश हूँ और मेरी स्थिति पहले से बहुत बेहतर हो गई है। मैं प्रतिदिन लकड़ियों को काट कर इसको जलाकर कोयला बनाकर बाजार में जाकर बेच आता। राजा साहब उसकी मूर्खता पर कुछ नहीं बोले, चुप रहे। चंदन की एक लकड़ी छोटा सा लेकर उसको दिए कि जाओ बाजार में आज को बेच कर आओ, अब बताना कितने पैसे मिले हैं। वही कहते हैं ना कि समझ एक बहुत बड़ी चीज़ है। और लकड़हारा गया बाजार और बाजार गया, उसको बेचा। बेचने के बाद वो आश्चर्यचकित रह गया, आंखें खुली की खुली कि मैंने क्या कर डाला। पूरे चंदन के बगीचों को मैंने कोयला बनाकर बेच दिया। यही हाल हो रहा है। करोड़ों रुपये की पॉलिसी मुफ्त में 6-7 हज़ार में मिल रही है, लोगों के आज भी समझ नहीं है। इंसान की ज़िंदगी तो ऐसे ही जानी है। आप अपनी ज़िंदगी को कोयला बना करके समाप्त करने वाले हो कि चंदन की लकड़ी बना कर समाप्त करने वाले हो। दोस्तों, कहीं हम लोग भी अपनी ज़िंदगी के साथ उस नासमझ लकड़हारे के जैसा तो कुछ नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, मैं अपने इस वीडियो में, इस छोटे से वीडियो में बहुत सारे सारगर्भित बातें हैं जो समझने के लिए है। और हम अपनी नासमझी के कारण बहुत जगह बहुत सारी चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं, जिसके कारण उसका सफलता के जो परिणाम हमको मिल नहीं पाता है, जीवन में उचित सफलता मिल नहीं पाता है। इसलिए चीज़ों को बहुत बाखूबी समझने की ज़रूरत होती है। दोस्तों, ये छोटा सा वीडियो था, इसको आप समझने की कोशिश करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो मैं उम्मीद करूँगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, सो दैट कि हमारे आगे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें ताकि आपके दोस्तों को भी कुछ अबूझ प्रश्नों का हल मिल सके, कुछ नई बातों की जानकारी हो सके। धन्यवाद, आपने वीडियो सुनने के लिए समय दिया।